भूरे वाला पंजाब के एक छोटे से शहर में नाम ऐसा कि फास्ट बॉलिंग की असली जंगली ताकत का दूसरा नाम बन गया। रिकॉर्ड्स बुक में उसकी कहानी सिर्फ विकेट्स और मैच विनिंग स्पेल तक सीमित लगती है, लेकिन असल वकार की कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। ये कहानी राइवलरीज की भी है, अपने ही बॉलिंग पार्टनर के साथ शिद्दत भरी, कभी कभी जाहिरी सी मुखालफत, साथ ही वो अफवाहें जो हमेशा रिवर्स स्विंग के काले जादू को उसके साथ जोड़ देती, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट की वो सियासत जो उसकी कैप्टेंसी और कोचिंग दोनों को हमेशा तूफान में रख। वकार सिर्फ एक बॉलर नहीं था, वो एक ऐसा किरदार था जो पाकिस्तान क्रिकेट के ड्रामा के बीच में हमेशा मरकज बनकर रखा गया। सबको पता है वो मशहूर कहानी, इमरान खान ने टीवी पर वकार को बॉलिंग कराते देखा और फौरन नोटिस कर लिया। Whatever clothes on, or we got ready, and the second spell, and he came to the stadium. Yeah, because he lived like 4-5 miles from there. तो वो वहाँ पे ग्राउंड पे आके he saw the second spell, जो आखिरी स्पेल मैंने रिवर्स स्विंग का जो then I started swinging a little bit, वो उन्होंने आके मेरा वहाँ पे देखा। लेकिन असल ट्विस्ट यहाँ आता है, उस वक्त ही पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। सवाल उठने लगे, भाई इतने कम फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाला बंदा इमरान खान जैसे लेजेंड की नजर में इतनी जल्दी कैसे आ गया। रूमर्स ये कहती रही कि शायद ये सिर्फ एक अच्छा खेल नहीं था, बल्कि थोड़ा सिफारिश भी शामिल थी। पाकिस्तान क्रिकेट में सिफारिश का कल्चर पहले दिन से चल रहा है, और वकार के केस में भी लोग समझने लगे कोई म्यूचुअल कनेक्शन था जो इमरान खान को उसके रॉ टैलेंट के बारे में पहले ही बता चुका था। जो टीवी पर डिस्कवर करने का सीन दिखाया गया वो असल में ज्यादा एक पीआर स्टंट था। सच या झूठ ये कहानी कभी प्रूव नहीं हुई, लेकिन इसने वकार के कैरियर का पहला चैप्टर लिख दिया, एक ऐसा चैप्टर जो हमेशा ब्रिलियंस और स्पेकुलेशन के बीच लटका रहा। जितनी दफा आप सुल्तान ऑफ स्विंग का नाम सुनते हो, एक परफेक्ट जोड़ी का तस्वर दिमाग में आता है। दो फास्ट बॉलर जो मिलके दुनिया का नाका निकाल देते थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर कहानी उतनी कलीन नहीं थी जितनी बार दिखाई गई। अंदर की बात ये थी, वसीम अकरम और वकार यूनुस के दरमियान एक खामोश जंग चल रही थी, पावर की जंग। अफवाहों के मुताबिक वसीम जो सीनियर और एस्टेब्लिश्ड था, वकार को एक डायरेक्ट थ्रेट समझता, और वकार भी वैसा बंदा था जो किसी के नीचे दब कर रहने वाला नहीं था। मिड 90s तक बात और गर्म हो गई। वकार अपने रॉ पेस और अनप्लेएबल यॉर्कर के साथ वसीम को ओवरशैडो करने लगा। जर्नलिस्ट और कुछ एक्स प्लेयर ने ये भी बोला, दोनों के दरमियान एक ठंडी सी हॉस्टिलिटी रहती है। टीम मीटिंग के अलावा बहुत कम बात करते थे। रूमर्स ये भी है कि मैच में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे, न कि ओपोजिशन के। टीम फॉल्कलोर तो ये कहता है कि वकार ने अक्सर जानबूझकर ऑपोजिट एंड से बॉलिंग की, सिर्फ इसलिए कि वसीम को आउटशाइन कर सके। रिजल्ट, एक तरफ उनकी राइवलरी ने उन्हें ज्यादा डेंजरस बनाया, दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम का माहौल जहरीला हो गया, और ये पॉइजन छोटी टीम के लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के जूनियर्स के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक था। यहाँ से कहानी सबसे ज्यादा धुंधली और दिलचस्प हो जाती। वकार यूनुस को वसीम के साथ मिलकर रिवर्स स्विंग का उस्ताद माना जाता है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सिंपल है, एक साइड शाइन करो, दूसरी साइड ड्राई रखो, एरोडायनामिक्स अपना काम करेगी, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर चलने वाली बातें कुछ और ही कहानी सुना। टीम के अंदर से निकलने वाली फिजा ये थी कि कुछ बॉलर सिर्फ शाइन पर रिले नहीं करते थे, वो बॉल को कम करते थे। इसमें फिंगरनेल से सीम को छेड़ना, या कभी बोतल कैप जिपर से किसी और चीज से हल्का स्क्रैच करना शामिल था। आइडिया ये था कि बॉल के रफ साइड पर एक छोटा सा स्कैब बन जाए जो हवा को ज्यादा एग्रेसिवली पकड़े और उसे वो डेडली लेट स्विंग निकले जो बैट्समैन को हमेशा बेवकूफ बनाती थी। 2006 का वो इनफेमस ओवल टेस्ट याद है जहां अंपायर्स ने बॉल पर एक स्कैब्स देखकर मैच फोरफीट करवा दिया था। उसे लोगों ने कंफर्म कर लिया कि ये टेक्निक वाकई एग्जिस्ट करती है। और फिर याद करो 2000 में वकार का बैन फॉर बॉल टेम्परिंग। ऑफिशियल लाइन तो ये थी कि आईसीसी ने इंटेग्रिटी के लिए कदम उठाया, लेकिन रूमर्स कहते हैं वकार सिर्फ पहला हाई प्रोफाइल कैप बोर्ड था।
वो चीज जो पाकिस्तान के बॉलर्स को 15 साल से परफेक्शन तक ले गई थी। बात सिर्फ स्किल तक सीमित नहीं थी, ये एक सीक्रेट पाकिस्तानी मैनुअल जैसी लगती थी। रिवर्स स्विंग का असल राज जो ऑफिशियली कभी एडमिट नहीं हुआ, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में हमेशा फिजा में घूमता रहा। 1996 का वर्ल्ड कप बेंगलोर क्वार्टर फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और फिर वो ओवर जिसे देखकर हर पाकिस्तानी फैन का खून गर्म हो जाता है। अजय जडेजा का वकार यूनुस पर शिद्दत भरा हमला। ऑफिशियल तौर पर कहानी ये है कि जडेजा बस अपनी लाइफ का बेस्ट नॉक खेल गया, लेकिन अंदर की बातें उसे और भी स्पाइसी बना दे। रूमर्स ये है कि वकार अपने यूजुअल अंदाज में गर्म मिजाज हो रहा था, स्लैजिंग, गुस्से में आना और जडेजा को तंग कर। जडेजा जो नॉर्मली एक चुप रहने वाला कंपोज बंदा था, उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। कहानी कहती है कि उसने जानबूझकर वकार को टारगेट किया, एक तरफ से भूरे वाला एक्सप्रेस को सबक सिखाने का इरादा कर। और फिर जो हुआ क्रिकेट फोकलोर बन गया। जडेजा ने वकार को लाइन पे लाके खड़ा किया, रिस्क लेकर शॉट्स खेले और उन्हें एग्जीक्यूट भी किया। क्राउड पागल, पाकिस्तानी फैंस स्टंट, और वकार जो एग्रेशन से गेम्स जीता करता था, उसी एग्रेशन के हाथ अपना सबसे बड़ा नुकसान उठा गया। अनवेरिफाइड ये नहीं, ये कहानी अक्सर एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर कोट होती है। वकार की कैरियर की एक रेयर मूवमेंट जहां उसका गुस्सा तशद्दुद उस पर ही उलट पड़ गया, और वो भी सबसे बड़े स्टेज पर इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप। वकार यूनुस की कैप्टनसी के दौर एक लफ्ज में समझना हो तो वो था तबाही। ड्रेसिंग रूम के अंदर झगड़े, सीनियर प्लेयर का ईगो और बोर्ड की पॉलिटिक्स, और वो अल्फाज जो हर क्रिकेट फैन ने सुने, पाकिस्तान लॉबी। रूमर्स ये है कि ये लॉबी असल में कुछ ताकतवर एक्स प्लेयर और बोर्ड के ऑफिशियल का ग्रुप था, जिनके अपने एजेंडे थे। जो कैप्टन उनके मूड के खिलाफ होता था, उसका काम खत्म। जब वकार को कैप्टन बनाया गया, विस्पर ये थी कि वो असल में प्लेयर का चॉइस नहीं था, वो एक मैनेजमेंट मैन समझा जाता, ऊपर वालों का बंदा। सीनियर प्लेयर्स जिसमें से कुछ टीम के असली सितारे थे, उसे इज्जत देने को तैयार नहीं। उसकी कंट्रोवर्शियल टीम सिलेक्शन और कुछ प्लेयर को ड्रॉप करना रूमर्स के मुताबिक ड्रेसिंग रूम में खुली बगावत का सबब। यही वजह थी कि वकार की अथॉरिटी कभी मजबूत हो ही नहीं पाई। और फिर 2016 T20 वर्ल्ड कप के बाद सीन याद है, जब हेड कोच के तौर पर रिजाइन करते हुए उसने खुद कह दिया, पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स पार्लियामेंट से ज्यादा है। उसके एक जुमले ने फैंस के दिल में वही पुराना शक कंफर्म कर। टीम का डाउनफॉल टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि पावर स्ट्रगल्स, सिफारिश और पीठ पे छुरा घोंपने कल्चर से। वकार यूनुस का रिटायरमेंट असल में उसकी स्किल की वजह से नहीं आया था, वो अभी भी बाल हाथ में लेकर खतरा बना रहता था। मसला पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर के तूफान का था। 2003 का वर्ल्ड कप जलील शिकस्त के बाद रूमर्स गर्म हो गए कि ड्रेसिंग रूम के कुछ यंगर प्लेयर ने वकार के खिलाफ खुली बगावत कर दी। कहते हैं उनको लगता था वकार टू ओल्ड स्कूल और ज्यादा बॉसी है, रिस्पेक्ट जीरो, और बोर्ड ने भी ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए सीधा उसे निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद भी एक नई कंट्रोवर्सी वकार के साथ चिपकी। मोहम्मद हफीज वाला वो बयान आपको याद है? 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। जब हफीज ने बोला 90s के स्टार्स ने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी, वकार का ऑफिशियल जवाब तो शॉट और कंट्रोल में था, लेकिन अंदर की बात कुछ और थी। रूमर्स कहते हैं वकार का गुस्सा आसमान तक चला गया था। उसके नजदीक ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था, ये एक डिसरिस्पेक्ट थी, और वो भी एक ऐसे बंदे से जो कभी उसकी हाइट के आसपास भी नहीं पहुंचा। बैक स्टेज बातें ये भी बताती हैं कि 90s के लेजेंड और नए जनरेशन के प्लेयर के दरमियान एक साइलेंट जंग है। पुरानी जनरेशन समझती है कि नया बैच में वो हंगर, वो जुनून ही नहीं है। हफीज की बात ने सिर्फ उस पुरानी खींचातानी को पब्लिक स्टेज पे ला खड़ा है। ऑफिशियल रिकॉर्ड में एक छोटी सी पार्ट है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान क्रिकेट की दो जनरेशन के दरमियान छुपी हुई एनिमोसिटी का नंगा इजहार है। वकार यूनुस एक पैराडॉक्स है, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसका कैरियर उतना ही उसकी टैलेंट की वजह से बना जितना कि पाकिस्तान क्रिकेट की अफवाहों और सियासत ने उसे नुकसान पहुंचाया। फ्यूड्स, रिवर्स स्विंग के छुपे हुए राज और कंसिस्टेंट पावर स्ट्रगल्स की अनवेरिफाइड कहानियां उसकी लेगेसी को कम नहीं करती।
बल्कि और गहरा बना। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां वकार सिर्फ गेम खेलने वाला नहीं था, बल्कि कंट्रोवर्सीज के तूफान में जिंदा रहने वाला भी था। फील्ड पर भूरे वाला एक्सप्रेस एक अनस्टॉपेबल फोर्स था, लेकिन असल लेजेंड उसकी वो जंगों से बनता है जो उसने फील्ड के बाहर लड़ी और फिर भी आइकॉन बनकर उभरा है। ये सिर्फ वकार यूनुस की कहानी नहीं थी, पाकिस्तान क्रिकेट का वो चेहरा था जो आम तौर पर दुनिया को दिखाया नहीं जाता। और ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही राज आपको मिलते रहेंगे आमिर थॉट्स पर। ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ रन्स और विकेट का हिसाब नहीं, बल्कि उनके पीछे की छुपी हुई असली स्टोरीज सुनाना चाहता। हर वीडियो में एक नई जर्नी, एक नया सच और एक नई सोच। तो अगर आपको क्रिकेट के असल रंग देखने हैं जो ग्राउंड के बाहर लिखे जाते हैं, आमिर थॉट्स को याद रखिए, क्योंकि यहाँ क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जाता, यहाँ क्रिकेट को समझाया जाता।